जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों बात करने वाले हैं आज बीपीएससी में साइंस और मैथ और साइंस लेकर आया हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, प्लीज आप नए हैं तो माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद जरूर देंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैथ और साइंस की। दोस्तों आपको पता है बीपीएससी तैयारी 4 की परीक्षा जो बताया गया सूत्र के हवाले से, जैसे कि आपके जानते हैं बिहार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है वो 10 अगस्त से पहले पहले होने वाली है। कहने का मतलब किसी भी सूरत पे 10 अगस्त से पहले हो जाएगी, क्योंकि आपके आगे में जो है इलेक्शन का समय है। तो इस परिस्थिति में क्या करेगा तो एग्जाम जो है पहले होने वाली है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा। आज मैथ और साइंस को लेकर मैं आया हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ साइंस की। सर आपको साइंस कहाँ से पढ़नी चाहिए? दोस्त मैं आपको जानकारी बता दूँ, साइंस सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइंस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले, या फिर आप 6 to 8 तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पीआरटी में 6 to 8 में 9th 10th में और 11th 12th में जितना भी पीवाईक्यू पूछा गया है साइंस का, उस प्रश्नों को आप लगा लीजिए। उस प्रश्नों को आप लगा लीजिएगा, आपको एक अनुमान लग जाएगा हाँ सर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। दूसरी बात आप एक पीवाईक्यू का किताब खरीद लीजिए और पीवाईक्यू की किताब खरीदने के बाद उसमें जो डिस्कशन होगा उसको आप पढ़िएगा। आप देख पाएंगे आपके एग्जाम में जो है वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, वहाँ से क्वेश्चन बार बार दोस्त रिपीट होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप, मैंने क्या कहा आपको, पहले आप सबसे पहले साइंस के लिए आपको दोस्त पीवाईक्यू करना पड़ेगा। जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे इससे आपको एक भरोसा हो जाएगा और अपने ऊपर आपको खुद का विश्वास हो जाएगा। एग्जाम का मतलब विश्वास, विश्वास का मतलब एग्जाम। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम, कोई माई का लाल नहीं है जो एग्जाम को पास करवा देगा आपको। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा, हाँ सर आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझसे ये काम हो सकती है, मेरा सिलेक्शन होगा, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस बात को समझिएगा, आपको खुद पे भरोसा करना होगा। चलिए पीवाईक्यू आप जब कर लेंगे तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप अगर लास्ट टाइम आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज़ आप घटना चक्र को एक बार पढ़ लीजिएगा। घटना चक्र आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप चाहे 6 to 8 तैयारी कर रहे हो या फिर 1 to 5 की, घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना इंपॉर्टेंट कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। लगभग 30 से 40% क्वेश्चन जो है आपको घटना चक्र से डायरेक्ट रिपीट मिलता है, डायरेक्ट रिपीट मिलता है। इसमें पीसीएस, आईपीएस, डीएसपी, बीपीएससी जितना भी प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में वो सारा प्रश्न है, उसको कर लीजिएगा। बाकी उसका जो डिस्क्रिप्शन वाला होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका आराम से कवर साइंस हो जाएगा। दूसरी बात आपको मैंने क्या कहा, पहले आपको मैंने कहा सर पहले आपको पीवाईक्यू करनी चाहिए, चाहे 1 to 5 की हो, 6 to 8 की हो, 9th 10th की हो या 11th 12th की हो। फिर आपको जो है सर घटना चक्र को अवश्य लगानी चाहिए। तो घटना चक्र को जब आप लगाएंगे दोस्त, इसमें आपका कॉन्फिडेंट बनेगा। जब कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा तो इस प्रकार से क्या होगा, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं, यदि आप लास्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा, आप क्या कीजिए दोस्त, आप जो है कम से कम 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मैंने कहा दोस्त आपको, आप 9 और 10 का जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, यदि आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, थ्योरी बहुत सारा यूट्यूब वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जो है आप एमसीक्यू कर सकते हैं। एक संदीप सर नाम के हैं, वो भी है जो मतलब एमसीक्यू करवाते हैं। एक कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट नाम के हैं, वो भी करवाते हैं। तो आप जिसका भी होगा आप देख लीजिएगा। ये दोनों चैनल अच्छे नाम है, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इस बात को समझिएगा। आप एमसीक्यू 9th और 10th का कर लीजिए। किसका दोस्त, 9th और 10th का एमसीक्यू कर लीजिए। आपको वहाँ से क्वेश्चन हो बहुत क्वेश्चन मिलेगा और बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और यदि आपके पास संभव है तो मैं आपको मेरा तो मानना है सबसे पहले आपको किताब खुद से पढ़नी चाहिए, कम से कम 9th और 10th की। इससे क्या होगा, यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो दोस्त, आपको यहाँ से एवीएस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 9th में भी 14 और 15 अध्याय जो है वो भी इंपॉर्टेंट खासकर ईवीएस के लिए। और क्लास 10 में भी जो आपका 13, 14, 15 है, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जान लीजिए। तो ईवीएस भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, साथ ही साथ आपका साइंस भी स्ट्रॉन्ग होगा। इससे बेटर है कि आप किताब खुद से पढ़ लीजिए। मान लीजिए यदि आपने चैप्टर 1 को इतने कवर किया है तो 15 दिन मान लीजिए ये 9th में, 15 दिन आपका 10 में, यानी कि 1 महीना के अंदर आपका साइंस पूरा
कंप्लीट, फिर आप खूब रिवीजन कीजिए, खूब कीजिए, खूब कीजिए। वो आपके डिपेंड करता है आपको कितना करना है। एगो शिक्षक होता है दोस्त, आपको रास्ता दिखाता है, आपको रास्ता पे चलना खुद पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार से मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते होंगे, रास्ता को भटक जाते होंगे, तो किसी व्यक्ति से पूछते होंगे, भैया मुझे उस गाँव जाना है, किस रास्ते से चलना पड़ेगा? तो दोस्त आप जानवे करते हैं ना, वो व्यक्ति सिर्फ बताता है कि हाँ आपको इस रास्ते से चलना पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति उस पर नहीं चलता है, वो आपको चलना ही पड़ता है उस पर। वही एक शिक्षक का कर्म होता है। शिक्षक आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना आपको पड़ता है उस रास्ते पे, आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, धर्म अपने आप मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा मैंने क्या कहा साइंस के लिए। सबसे पहले मैंने आपको PYQ बताया, फिर मैं आपको घटना चक्र, और लास्ट टाइम मैंने कहा आपको आप क्या, या तो आप घटना चक्र के बाद ही कर लीजिएगा, उससे पहले आप 9th और 10th का NCERT का साइंस पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका ABS और साइंस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जो है घटना चक्र को लगा लीजिएगा। निश्चित तौर पर देखेंगे यदि 20 प्रश्न पूछता है साइंस का, तो 16-17 प्रश्न आपका सही हो जाएगा निश्चित तौर पर। इस बात को समझिए ध्यान से। आइए हम बात करते हैं साइंस का, मेरा बात खत्म हो चुकी है, हम बात करते हैं मैथ की। और मैथ में जाने से पहले मैं आपके हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करता हूं, आप नए हैं तो माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके बदले माता सरस्वती आपको आशीर्वाद जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। आइए हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए दोस्त? मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यदि आप सक्षम है खुद से मैथ बनाने में, तो 9th और 10th और 8 मैंने अभी तो जो एनालिसिस किया है उसका 8, 9, 10th के मैथ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा है। यदि आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, बेसिक चीज़ें। सबसे क्वेश्चन बोल देगा, बताइए 1 से लेकर 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? बताइए शून्य क्या है, एक भाज्य है, अभाज्य है, जब दो अपने में संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार से आपको बेसिक चीज़ें प्राप्त मिलना चाहिए। बोल देगा, बताइए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या योग ज्ञात कीजिए। एकदम बेसिक चीज़ें पूछती है आपसे। दोस्त आप क्या करेंगे, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जितना टॉपिक होता है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंपलीफिकेशन हो गया, SI CI हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, मान लीजिए मेंसुरेशन हो गया, ज्यामिति हो गया, तो सब चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। द्विघात समीकरण हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, मूल हो गया, जब आप सब AP हो गया, जब इस चीज़ को आप नहीं पढ़ेंगे दोस्त, तो आपको सिलेक्शन में बहुत कम मतलब अंक मिलने वाला है। और एक बात आप याद रखिएगा, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारा बच्चा होगा, 75 या 70% बच्चा ऐसा होगा जिसका मैथ कमजोर होगा। और बच्चा कहाँ से छटता पता है आपको? मैथ और रीजनिंग से ही छटता है बच्चा। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे दोस्त, इसी फार्मूला को अपनाएंगे और यहाँ से आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिलेगा। यदि आप चाहते हैं मैं ऑनलाइन पढ़ूँ तो आप क्या कीजिएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम है तो टॉपिक लिखिएगा नंबर सिस्टम, यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट आ जाएगा आपको, अच्छा कंटेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। बहुत सारे सर हैं, SSC मेकर है, परवीन सर है, आदित्य रंजन सर हैं, मतलब बहुत सारा सर है, आप वहाँ से आराम से आप पढ़ सकते हैं, आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैथ के लिए आप प्रतिदिन 1 घंटा डेली पढ़िए, आपका निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और खूब उसको प्रैक्टिस कीजिए, देखेंगे आपका स्कोर जो है, जहाँ पे 60 आ रहा था वहाँ पे आपका स्कोर जो है 80 जाना शुरू हो जाएगा। तो इस बात को समझिए आप। तो मैथ और साइंस के इस वीडियो को जो है अच्छे से आप देख लिए होंगे, इतना कर लीजिएगा तो आपको जो है मैथ और साइंस में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में अच्छा जो आपका जो है वो चीज़ लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे दीजिए विदा, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।